SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में वो लोगों से रूबरू हो रही हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस जो है वो गठबंधन कर सकती है। हालांकि इसके अभी आधिकारिक बयान उन्होंने नहीं जारी किया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब गठबंधन के लिए तैयार हो गई है। वहीं इसके इधर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो गठबंधन नहीं करेगी। अगर गठबंधन करती भी है तो वो कोई भी बड़े पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करेगी। वहीं इस बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो बैठक के दौरान ये बातें भी कह रही थी कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश गई और वहां पे जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की, तब उन्हें अंदाजा लगा कि गठबंधन की जरूरत है। आप इस रिपोर्ट में देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में जाकर वहां की जनता से और क्या क्या बातें कही हैं। लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी ने चुनाव में गठबंधन पर कहा है कि मैं क्लोज माइंडेड नहीं हूं। वे बोली कि वी आर ओपन माइंडेड। जी हां, प्रियंका गांधी ने नाश्ते पर पत्रकारों से बातचीत में अपने मन की बात कहने के लिए तो पत्रकारों के साथ ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी प्रियंका ने कहा कि आप इसे लिख सकते हैं। बस यहीं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब तक तो पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तो कल तक यही रिकॉर्ड बजा रहे थे, लेकिन कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के ताजा बयान से बात आगे बढ़ गई है। 3 दिनों के दौरे के बाद ही प्रियंका को एहसास हो गया है अकेले लड़ना घाटे का सौदा हो सकता है। वैसे इस बार पार्टी की जीत हो या फिर हार, ठीकरा तो उन पर ही फूटना तय है। वहीं प्रियंका गांधी ने एक दिन पत्रकारों के संग वेबकास्ट किया। ये मुलाकात बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के घर पर हुई। तो पार्टी के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी ने घर डिनर पर पत्रकारों से प्रियंका गांधी मिली। इसी मुलाकात में उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को चुनाव में कितनी सीटें मिलेंगी, तो जवाब मिला खाता खुलना भी मुश्किल है। इस पर बगल में खड़े अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हम तो 365 सीटें जीतने लायक हैं। पत्रकारों ने कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हमें तो पार्टी के लोग यही बताते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हालत में हैं। 2 दिनों तक पार्टी के हर तरह के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद प्रियंका को यूपी में पार्टी की जमीनी सच्चाई के बारे में पता चल गया है, इसलिए अब उनका मन गठबंधन की तरफ बढ़ चला है। वैसे इसका अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चुनावी समझौता हुआ था। तब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये गठबंधन फेल रहा। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और उधर समाजवादी पार्टी 48 पर ही सिमट कर रह गई। पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी से गठबंधन करने के बाद अखिलेश यादव ने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि उन्होंने किसी भी बड़ी पार्टी से चुनावी गठबंधन न करने का फैसला किया है। इस बार उन्होंने छोटी पार्टियों के साथ तालमेल करने की तैयारी की है। वहीं आरएलडी, महान दल और राष्ट्रीय जनवादी पार्टी से सीटों के तालमेल पर बातचीत जारी है। प्रियंका गांधी के यूपी चुनाव का रास्ता दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। राज्य में पार्टी के पास अपना बेस्ट वोट बैंक नहीं है और पार्टी के अंदर भी झगड़ा चरम पर है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दूसरी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। प्रियंका ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सभी पुराने नेताओं को जोड़ा जाएगा।
जोश और अनुभव का तालमेल बनाया जाएगा। प्रियंका ने बताया है कि अगले महीने से यूपी के गांव गलियों का दौरा शुरू करेंगी। किसान, नौजवान, बेरोजगार और गरीब महिलाओं के लिए कांग्रेस काम करेगी। यूपी का चुनाव प्रियंका के लिए पहली परीक्षा होगी। इससे उनका राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरी दिन रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया और पार्टी की रणनीति का खाका खींचा। हालांकि पार्टी प्रियंका गांधी ने एक बात साफ कर दी है कि बीजेपी को हराने के लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन से नुकसान ही होता रहा है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी यह भी ध्यान रखेगी कि जो भी फैसला लिया जाए उससे संगठन और पार्टी को नुकसान न हो। प्रियंका गांधी रविवार को कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा है कि न्याय पंचायत स्तर तक पार्टी का संगठन काफी मजबूत है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ भी कहना उचित नहीं है। हमने जहां भी गठबंधन किया हमें नुकसान हुआ, लेकिन यूपी में बीजेपी को हराने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। उधर प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए योगी सरकार में मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि विदेशों में रहने वाली प्रियंका उत्तर प्रदेश की फिक्र न करे। उन्होंने कहा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश जूझ रहा था तब वे कहीं भी नहीं दिखी। 1.5 साल बाद यूपी आई, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए। इसके बाद वे फिर विदेश यात्रा पर जा रही हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जब ट्विटर जीवी नेता एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर रहे थे उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश का दौरा कर कोरोना मैनेजमेंट कर रहे थे। गौरतलब हो कि अपने 3 दिवसीय लखनऊ प्रवास के दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेताओं से मुलाकात कर पार्टी की रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव तक 24 घंटे काम करने का निर्देश भी दे डाला है। वहीं 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने अब पार्टी के साथ गठबंधन की बात कही है, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन किसके साथ गठबंधन होना है इस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। इससे इतर आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यह दावा किया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस का चेहरा होंगी, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।